आज मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी आप किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं। एक कंप्लीट डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपको क्या डाइट में लेना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अस्सलामुअलैकुम, आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आयशा तलत। मैंने अपना डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है। मैं 8 साल से माहिर ग़िज़ायात के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी आप किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं। एक कंप्लीट डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपको क्या डाइट में लेना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके वेट लॉस को करने में इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज आ जाती है डाइट। डाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग जो है वो लो कैलोरी डाइट और इंक्रीज जो है वो वर्कआउट की तरफ जो है वो अपना सबसे पहले जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जरूरी है कि पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हुई है विटामिन मिनरल्स की, एनर्जी की, उसको पहले आप फुलफिल करें। तो सबसे पहली चीज आती है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। उसमें चुकंदर, बीट रूट, लौकी, घिया और शलजम, ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और फ्रूट्स में आपके पास एप्पल, इसके साथ ही साथ ग्रेप फ्रूट, ये दो फ्रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप भरपूर क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको भी रीइम्बर्स करते हैं। इसके अलावा आपको जो बहुत सारे लोग चावल और रोटी का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, जबकि चावलों के अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से आपके स्टमक में से वॉश आउट हो चुका होता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है पर डे जो है वो चावल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घी का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। घी के अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफेनॉल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली हील करते हैं। अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो उसको भी जो है वो हील करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ये जो हेल्दीस्ट फॉर्म ऑफ फैट तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन ये अगर घी जो है वो वैसे जो है वो हीलिंग पावर उसकी ज्यादा होती है, तो इसीलिए आप जो है वो चावलों के अंदर भी घी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, अगर आप दाल चावल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी जो है वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल चावलों के साथ जो है वो दाल जो है वो कंज्यूम करना जरूरी है क्योंकि वो आपको प्रोटीन देगी। तो बेसिकली आपको स्टार्ट जो है वो सारा जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल एंड चावल से करना चाहिए। इसके साथ आपको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इसमें आपको कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो है वो ज्यादा जो है वो फायदा देगा। तो आपको चाहिए कि आप इन 2 ऑयल्स के अंदर ही अपना जो है वो खाना बनाएं और कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ अचार और दही लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स मौजूद होते हैं। ये आपकी बॉडी की गट बैक्टीरिया को नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, उसकी ग्रोथ में जो है वो उसकी ग्रोथ इनहांस करते हैं और इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन हुई होती है पोस्ट प्रेगनेंसी उसको हील करने में भी हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आप बाजरे की रोटी या बेसन के लड्डू या तिल के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है जो कि नॉर्मली पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें आप पेस्ट्रीज, स्वीट्स और ये कपकेक्स और बिस्किट्स वगैरह अवॉइड करें। उसके बजाय आप जो है वो बेसन का लड्डू या सूजी का हलवा इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ कोकोनट का जो कोकोनट की ड्रिंक, उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि गुड़ के अंदर भी नेचुरल हीलिंग पावर्स और आयरन लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। कोकोनट के अंदर भी आयरन लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ कलेजी जो चिकन लिवर होता है उसका इस्तेमाल करें। चिकन लिवर की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मटन के लिवर का इस्तेमाल करें क्योंकि चिकन के अंदर जो है स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी, स्टेरॉइड्स भी मौजूद होते हैं, तो इसीलिए चिकन इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता और चिकन को आप लार्ज क्वांटिटी में ले भी नहीं सकते। ऑल्दो अगर आपने आयरन के लिए जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में लेना है कुछ, तो आप कोकोनट वाटर विद गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर रोज नाश्ते में बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप बेसन या तिल के लड्डू का या सूजी के हलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी आयरन डेफिशिएंसी को खत्म करने में हेल्प आउट करेंगी। अब हम बात करेंगे ड्रिंक्स की। ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज अ पैकेज ड्रिंक। उसमें आपको वाइटामिन, मिनरल्स, हर चीज प्रोवाइड होती है। इसके साथ ही साथ वो आपको हाइड्रेट रखता है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। वो कोकोनट वाटर आपको ज्यादा हाइड्रेट रखता है। आपको चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लाजमी 1 ग्लास कोकोनट वाटर का पिएं अगर आप अपना रैपिडली वेट लॉस करना चाहती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए। डिटॉक्स वाटर बनाने का सबसे ज्यादा आसान तरीका जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ वो ये है कि आपने 1 स्मॉल क्यूकम्बर विदाउट स्किन लेके उसको स्लाइसिस में काट के वो 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। उसी में आप 2 से 3 मिंट के लीव्स डालेंगे, एक छोटी टीस्पून जीरे की, एक छोटी चुटकी जो है वो चिया सीड्स या बेसल सीड्स जिसको हम तुख मलंगा के बीज कहते हैं, और इसके अलावा आप 1 चुटकी हल्दी की और आधा लेमन स्क्वीज करके डालेंगी। ये आपका कंप्लीट डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। इसको आप ओवरनाइट रेस्ट होने दें और अगले दिन जो है आपने इसको पूरा कंज्यूम करना है। कोशिश करें कि आप अपनी बोतल को 3 दफा रीफिल करें ताकि आपकी 3 लीटर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरे दिन में कंप्लीट हो जाए। इन केस इफ यू आर अनएबल टू डू दिस, कि अगर आप नहीं कर सकते 3 लीटर पानी कंप्लीट, तो फिर आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा खीरे, टमाटर और कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अक्सर ये होता है कि हमारी जो पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पा रहा होता। अक्सर हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग हर एक्सरसाइज, हर डाइट प्लान जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, क्रैश डाइट्स कर रहे होते हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। तो वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर शदीद डिहाइड्रेशन हुई होती है। तो हर चीजें साथ साथ लेके चलनी है। तो आपने डिहाइड्रेशन के लिए कोकोनट वाटर और डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करना है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मिल्क यानी कि दूध का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए दूध का हर रोज 1 ग्लास पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चाहिए कि आप रात को सोने से पहले 1 ग्लास नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। ये आपको ना सिर्फ जो है आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, इसके साथ ही साथ आपको अच्छी एक गुड नाइट स्लीप देने में भी हेल्प आउट करेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है वेट लॉस के लिए। क्योंकि जब आप अच्छा सोते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज नहीं होते। इसके अलावा इसकी बजाय सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, वो जो है वो रिलीज होता है, और वो ओवरऑल जो है आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है उसको और भी जो है वो इम्प्रूव करता है। तो आपको चाहिए कि आप 1 कप दूध का रोजाना इस्तेमाल करें। वो औरतें जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे डार्क सर्कल्स जो है वो पोस्ट प्रेगनेंसी इंक्रीज हो गए हैं, या फेस के ऊपर जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, ये सारी चीजें भी जो है वो दूध पीने की वजह से भी ठीक हो सकती हैं, या आयरन रिच फूड लेने की वजह से भी ठीक हो सकती हैं। तो ये क्योंकि ये मेनली जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी आयरन की कमी की वजह से ही होते हैं। तो जब आप आयरन रिच फूड स्पेशली दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके डार्क सर्कल्स भी ठीक हो जाते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी बॉडी को पहले रेस्ट होने दें और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने दें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोर और कार्डियो एक्सरसाइजेस से आप स्टार्ट करें। तो वर्कआउट डाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी कि जो है हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो जो है वो 20% जो है वो सिर्फ देती है, वो प्ले करती है पार्ट वेट लॉस के अंदर, जबकि 80% जो है वो डाइट के थ्रू जो है वो वेट लॉस होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखें, बेशक आप एक्सरसाइज करें या ना करें। तो स्लोली ग्रेजुअली आपने फर्स्ट 4 वीक्स जो है वो सिर्फ वॉक स्टार्ट करनी है, और जहां आपको लगे कि आपको थोड़ी सी थकन महसूस हो रही है या आपको डिजीनेस महसूस हो रही है तो आप रेस्ट करें। अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है लार्ज क्वांटिटी में, जो कि वेट लॉस नहीं होने देता। आपकी बॉडी भी जो है वो, अगर आप वजन कम भी कर लेते हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है वो फ्लैपी सी लगती है, अभी भी आपकी बॉडी में जो है वो अनवांटेड जो है वो बेली फैट वगैरह मौजूद होता है। अगर आप लीन बॉडी चाहते हैं तो आपको मसल डेंसिटी और बोन डेंसिटी दोनों इंक्रीज करनी होती है, और उसके लिए जो है वो दूध का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पिलाटेस। पिलाटेस करना जो है वो एक इस तरह का कोर एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो है आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज होते हैं। इसके अलावा वो कार्डियो की तरह ही होती है, तो उसमें जो है आपका वेट लॉस हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अभी इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद नहीं होती पोस्ट प्रेगनेंसी, तो आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेंसिव एक्सरसाइजेज की तरफ जाते हैं तो आपको एक तो बहुत जल्दी एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें वॉक से। फर्स्ट 4 वीक्स जो है वो वॉक करें और ग्रेजुअली अपनी वॉक की टाइमिंग और इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं। पहले स्लो वॉक करें, उसके बाद ब्रिस्क वॉक करें एंड देन मूव ऑन टू द जिम। फिर जिम में जाके आप पिलाटेस जो है वो स्टार्ट करें। किसी अच्छे फिटनेस इंस्ट्रक्टर या अपने न्यूट्रिशनिस्ट की से मदद लेके एक अपना डाइट प्लान बनवाएं और अपना एक्सरसाइज की रूटीन भी बनवाएं। जैसे कि मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से आपने करनी है ताकि आपका जो है वो सेफली और अच्छे से जो है वो हेल्दी वेट लॉस हो सके। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने 40 to 50 मिनट से ज़्यादा जो है वो जिम नहीं करना, और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो भी आपने 40 से 50 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। वो इसलिए क्योंकि आपका मसल का बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आप ओवर एक्सरसाइज या ओवर वर्कआउट करते हैं तो उससे ना सिर्फ आपको मसल इंजरी हो सकती है, इसके साथ ही साथ आपका वेट स्टक भी हो सकता है, जिसको हम वेट प्लेटू कहते हैं, जो कि एक सर्टेन पॉइंट पे आपका वेट फंस जाता है, ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो बॉडी की उस वक्त कंडीशन हुई होती है इंटरनली, बॉडी को जो है वो एक स्टेबल वेट जो है वो ज़रूरी होता है ताकि वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो अगर आप अपना एक हेल्दी और प्रोग्रेसिव वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें जो है डाइट और एक्सरसाइज अपनी कंट्रोल में रखें। 40 से 50 मिनट से ज़्यादा आप जो है वो जिम में टाइम ना लगाएं और स्टार्टिंग में सिर्फ वॉक और पिलाटेस शुरू करें, क्योंकि ये आपकी मसल और बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इसके साथ ही साथ आपके वेट लॉस में हेल्पफुल होगा, कोई आपको मसल इंजरी नहीं होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये तमाम जो हमारे इवन सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो भी पिलाटेस से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपके वेट को जो है वो हेल्दी वेट आपका जो है वो रखता है। लॉन्ग टर्म आपको जो है वो वेट गेन नहीं होने देता एक दफ़ा जब आप वेट लॉस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें थी डाइट और वर्कआउट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुड नाइट स्लीप से क्या होता है। गुड नाइट स्लीप से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्पेशल हैप्पी हार्मोन्स या जिनको कहते हैं हम रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी को वेट लॉस करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो स्ट्रेस जो औरतें ज़्यादा लेती हैं उनका जो है वो वेट लॉस होने में ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो ज़रूरी है कि आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अपने वेट लॉस जर्नी को एंजॉय करें जैसे आपने अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। जो आप प्रेगनेंसी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैसे मैंने बताया बेसन का लड्डू या मूंग का हलवा या फिर इसके अलावा मूंग की दाल का हलवा या सूजी का हलवा, इसका इस्तेमाल करें। और इसके पोस्ट प्रेगनेंसी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का आप जितना इस्तेमाल कर सकती हैं करें, लेकिन मेक श्योर कि आपने जो है रिफाइंड शुगर जो वाइट शुगर होती है उसको नहीं ऐड करना। मीठा खाने का दिल कर रहा है तो फिर गुड़ को ऐड करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगी। बहुत सारे लोग इंटरनेट में मौजूद वीडियोस को देख के जो है वो वर्कआउट करना शुरू हो जाते हैं, जबकि हर बॉडी के लिए हर वर्कआउट सूटेबल नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर या अपने न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से अपना डाइट प्लान और अपनी एक्सरसाइज रूटीन दोनों सही से बनवाएं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं, आपको मर्दाना कमजोरी या बांझपन की शिकायत है, अगर आप जो है वो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और आप इसके लिए डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं marham.pk के थ्रू। थैंक यू।